पृथ्वी का जल स्तर अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। ये बड़ा ही चिंता का विषय है। इसे दूर करने के लिए मात्र एक उपाय है जल छाजन का, यानी कि जल का बचाव करना। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में और तालाब का पानी तालाब में, नदी का पानी नदी में और बारिश का पानी जमीन में। अगर ये सिस्टम अप्लाई या इसका संरक्षण नहीं किया गया तो निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य हमारे जेनरेशन के लिए काफी कष्टदायी होने वाला है। इसे लेकर के उप विकास आयुक्त सह प्रोजेक्ट मैनेजर के निर्देश पर जिला मत्स्य पदाधिकारी धनबाद द्वारा वाटर शेड यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी कार्यालय से हमारे माननीय विधायक राज सिन्हा और हमारे डीडीसी महोदय ने हरी झंडी देकर के वाटर शेड गाड़ी को रवाना किया। जल छाजन की जागरूकता फैलाने के लिए वाटर शेड यात्रा वाहन तोपचांची प्रखंड पंचायत सिंगडीहा में भव्य तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद मत्स्य विभाग के पदाधिकारी श्रीमती उषा किरण, सहयोगी डॉक्टर नाजिया के साथ टुंडी जंगल विभाग पदाधिकारी फॉरेस्ट रेंजर अजय कुमार मंजुल और साथ में टुंडी विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ में वृक्षारोपण भी करके एक संदेश दिया। माननीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि जन जागरण में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि जल छाजन कैसे हो। घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, तालाब का पानी तालाब में और बारिश का पानी जमीन में करेंगे तो खेती में नमी रहेगी और खेत का उपज भी अच्छा होगा। पर्यावरण और किसान दोनों का तालमेल भी ठीक बना रहेगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज के माध्यम से। सर, अभी जो जल छाजन का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें ग्रामीण लोग अभी भी सुस्त हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण सुस्त है, इसीलिए तो हम लोग ग्राम में कर रहे हैं कि ग्राम जैसे जागरूक हो। उसको जागरूक करने का विभाग का मंशा है, इसीलिए हम लोग गांव में करते, नहीं तो हम लोग ब्लॉक में बैठ के नहीं कर लेते हैं। इसीलिए गांव में कर रहे हैं कि गांव का लोग जागरूक हो और इसका लाभ को मिले। और सर, आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे का प्रोग्राम ये है कि इन लोग को अभी जन जागरण हम लोग चलाएंगे 3 दिन, गांव जाएगा, घर घर जाएगा और उसको जागरूक करने का काम करेगा। तो सर, जंगल का संरक्षण आपके जिम्मे और जंगल में जो गांव है उसमें पानी का संरक्षण, उसके विषय में आपका क्या प्लानिंग है ग्रामीणों के लिए? देखिए, यह वाटर शेड जो है, यह योजना केवल जंगल के लिए नहीं है और न केवल गांव के लिए है। यह सर्वव्यापक योजना है। इसमें नदी नाला से लेकर के कुआं, तालाब, मेढ़, हर चीज़ की बात कही गई। प्राकृतिक जो भी जल स्रोत हैं सबको जो है ना अपग्रेड करना है। कहीं नदी नाले सूख रहे हैं, क्यों सूख रहे हैं, तो हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। लोगों को उसके लिए जागरूकता अभियान ये है। और जंगल में केवल आदमी कब जाता है, लेकिन वहाँ जंगली जानवर ज़्यादा होते हैं, तो सरकार के द्वारा जो है जंगल में भी वहाँ चेक डैम बनाने का प्रावधान है। और चेक डैम बहुत सारे, अभी हमको लगता है कि सैकड़ों चेक डैम आपको धनबाद फॉरेस्ट डिवीज़न के जंगल में मिलेंगे, जहाँ की पानी हम लोग जानवरों के लिए संरक्षित करते हैं। लेकिन अब स्थिति ये हो गया कि गाँव में पानी की दिक्कत हो गई, इसीलिए यह जो अभियान चल रहा है वाटर शेड, यह बहुत ही उपयोगी है। हवा सबसे पहली ज़रूरत है। यदि हम ये हवा नहीं रहे, ऑक्सीजन नहीं रहे, तो हम लोग सेकंड में मर जाएंगे। उसके बाद यदि पानी नहीं रहे, उसके बाद दूसरा पानी नहीं रहे तो आप सप्ताह 2-4 दिन में आप जो है ना मर जाएंगे। अन्न नहीं रहेगा तो आप जो है ना 15 दिन, महीना दिन में मर जाएंगे। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पानी नहीं रहेगा तो आपका अन्न भी नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो आप कहाँ से फसल ले पाएंगे। अभी देखिए कि सारे यहाँ सब बैरन पड़े हुए हैं ज़मीन। यदि यहाँ तालाब बन जाए तो उससे जो है ना पानी का संरक्षण होगा, तो वहाँ के बगल में लोग खेती भी कर सकते हैं। और बहुत सारी जगह में इस तरह से उदाहरण मिल रहा है कि जहाँ वाटर शेड में लोग जो है ना काफ़ी अच्छा काम किए हैं, वहाँ लोग खेतीबाड़ी करके अपना आजीविका भी बढ़ा रहा है। तो सरकार की योजना है, यह केवल सरकार के सोच से नहीं होगा, यह उसको धरातल पर लाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस जागरूकता अभियान में सभी आदमी को ये ना सोचे कि हाँ सरकार ये कर रही है, आपको करना है। आपके आंगन में पानी रुकेगा तभी आपके आंगन में जो है ना चापाकल से पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके लिए कोई सरकार आपको आकर के चापाकल और पानी उपलब्ध नहीं कराएगी। सांस के लिए आपके यहाँ गाछ नहीं रहेगा तो आपको सांस नहीं मिलेगा, उसकी व्यवस्था आपको अपने करनी है। जिस तरह से आप जो है ना भोजन और वस्त्र की अवस्था ये करते हैं। सर, अभी हमारे विधायक जी ने कहा कि मैया सम्मान योजना के कारण जो है
ग्रामीण लोग जो है अपनी खेती पे ध्यान देना कम कर दिए हैं, खेती बाड़ी कम कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या नहीं, उनका ये आशय नहीं है, वो तो उनका ही दिया हुआ योजना है, सरकार का ही दिया हुआ योजना है। माननीय विधायक जी का ऐसा नहीं कहना है कि उसके असर है, उनका ये कहना है कि ठीक है, विलासिता में अपना जीवन मत बर्बाद करो, आपको पैसे मिल गए हैं तो उसका उपयोग करो ना, बच्चे को पढ़ा लो, बढ़िया से रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खेती बाड़ी छोड़ दीजिएगा, खेती बाड़ी छोड़िएगा, खाइएगा कहाँ से? यदि आपको 2500 रुपये में यदि सरकार आपको दे भी दिया तो क्या आपकी आजीविका चल जाएगी? वो तो आपके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि आप जो है ना अपने को सुदृढ़ बनाइए, और आकस्मिक व्यय जो आपके लिए है उसके लिए वो राशि है, और आप उसको जो है ना खेती बाड़ी करिए और बढ़िया से रहिए। समृद्ध होने के लिए किया गया है, ना कि उनकी वो मतलब जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए नहीं है वो पैसा। विलासिता के लिए आप यदि करिएगा तो बैठ कर खाइएगा तो उसमें नहीं खा सकते हैं। तो वो सरकार की योजना है, विधायक जी सरकार के ही समर्थन में बात किए हैं, और उनका ये कहने का उद्देश्य कतई नहीं है कि उसके कारण, उनका कहना था कि आप नहीं मेहनत कर रहे हो, ये मत समझो कि पैसा ले करके बैठ जाएंगे घर में तो हमको भोजन मिल जाएगा। नहीं, मेहनत करो, यह भी पैसा मिलेगा, वह भी पैसा मिले। खाद के लिए आपको पैसा नहीं हुआ, 2000 लगा करके खाद डालो ना उसमें। बच्चे के लिए दवाई नहीं है, स्कूल में शिक्षा के लिए पैसा नहीं है तो उसको करो ना। लेकिन जो पहले से करते आ रहे हैं उसको जो है ना मत भूलो, नहीं तो वो जो है ना आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो मैडम ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जल छाजन का, क्योंकि अब पृथ्वी का स्तर जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और सरकार की योजना काम तो कर रही है, लेकिन कितना काम कर रही है? क्या ग्रामीण इससे उत्साहित होंगे? क्या इसमें उनमें जागरूकता आएगी? ये जो प्रोग्राम जो आपने तैयार किया है, और साथ में आप मत्स्य विभाग से भी हैं, तो जरा जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। देखिए, हमारा झारखंड की भौगोलिक स्थिति जो है वो पूरी तरह से पठार है, और यहाँ पर पानी का जो संरक्षण है जल भूमि के नीचे वो नहीं हो पाता है, क्योंकि पानी जो भी बारिश हमारी होती है वो ऊपर से बहते बहते वो नीचे चली जाती है। तो पानी को हम लोगों को, वर्षा के जल को रोकना सबसे पहला हम लोगों का मकसद है। जो जल छाजन यही काम कर रहा है कि बारिश के पानी को भू के अंदर ले जा करके और उसके भू के जल स्तर को बढ़ाना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा भू के जल स्तर को बढ़ाया जा सके, और हमारे जो तालाब, पोखर, कुआं या फिर जहाँ भी हम लोग चापाकल वगैरह लगा रहे हैं, तो पानी जो हम लोगों को पहले जो 20 फीट में, 30 फीट में मिल जाता था, आज 50-55 फीट दूर भी जाते हैं तो नहीं मिल पाता है। तो ये जो समस्या है इसका समाधान हो सके। और हमारा जो वाटर शेड PMKSY के तहत जो चलाया जा रहा है योजना, जल छाजन योजना, इससे तोपचाची के 72 गाँव के लोग बिल्कुल इससे लाभान्वित हुए हैं, हो रहे हैं, और अभी 1 साल और बाकी है, लोग होंगे। लोगों के बीच जागरूकता आई है। लोग जो है सो अपना ज़मीन पहले देना नहीं चाहते थे कि सरकार को दे देंगे तो ज़मीन हमारा जो है सो सरकार का हो जाएगा, लेकिन अब लोग बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, ज़मीन दे रहे हैं, तालाब उसमें डोभा तालाब इत्यादि का निर्माण करवा रहे हैं। हम लोग TCB, वैट ये सब चीज़ बना रहे हैं। ग्रामीणों के लिए हम लोग नाला पे अर्दन चेक डैम, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, ये सब भी हम लोग बना रहे हैं, ताकि जल का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण हो सके और गाँव में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। मैडम एक चीज़ बताइए, अभी तो रमज़ान का महीना चल रहा है और ऊपर से जल छाजन, ऊपर से गर्मी है, तो ग्रामीण माता बहन को क्या संदेश दें? कहें कि पानी सबसे ज़्यादा वही बर्बाद करती, मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा वही बर्बाद करती है, जो काम कपड़ा भी वही धोती हैं, सारा लोड ही लेडीज़ पे है, तो ज़्यादा यूज़ वो कर रही हैं। अगर वो नहीं करेंगी तो आप खाना कहाँ से खाइएगा, कपड़े धुले हुए कहाँ से पहनिएगा, बर्तन धुले हुए कहाँ से लीजिएगा, घर की साफ़ सफाई कहाँ से करिएगा। बिल्कुल सही बात है मैडम। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो लोगों को हम इसीलिए तो जागरूक करना चाह रहे हैं। यात्रा का मकसद क्या है? यही है कि लोगों को जागरूक करना। जैसे वो बर्तन धो रही हैं, उसका पानी वेस्ट जा रहा है, आप उसको किचन गार्डन जिसको हम बोलते हैं, बाड़ी में है, वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। अब कपड़े धोए हैं आपने, वो जो पानी बचा है उसको आप साफ़ सफाई में लगा सकते हैं। तो बहुत से यही चीज़ इन लोगों को बताने के लिए यात्रा का जो मेन मकसद है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, यही इन लोगों को बताने का मेन मकसद है। जब आप कई घरों में क्या होता है कि लोग ब्रश कर रहे हैं, पानी खुला छोड़ दे रहे हैं टैप,
तो पानी वेस्ट हो रहा है, जब तक ब्रश कर रहे हैं तब तक पानी खुला है। तो यही चीज़ उनको बताना है कि भाई जितना यूज़ आप उतना उसको इस्तेमाल करिए। अब नहाने में पानी खुला छोड़ देते हैं, नहाते जाते हैं, हैंड पंप है लगा है, खुला है, वो कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं। तो आप उसको जब तक कंट्रोल नहीं करिएगा तो आप उसको सेव नहीं कर पाइएगा पानी को। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।